बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल साइकोलॉजी लेसन नंबर 17 के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में अरसलान अली। बिहेवियरल व्यूज ऑफ लर्निंग टू। इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की और किस तरह से इनको हम इन्फोर्स कर सकते हैं एज ए टीचर क्लासरूम में। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का मतलब क्या है? इसका मतलब है एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल लर्निंग प्रिंसिपल्स टू चेंज बिहेवियर। यानी बिहेवियर में तब्दीली लाने के लिए जो टेक्निक्स है, जो तरीकाकार है, उनको हम बोलते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। तो जब भी आप अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस करना चाह रहे हो तो कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है। नंबर एक, कि आप बिहेवियर में किस स्पेसिफिक चीज़ को तब्दील करना चाहते हैं। नंबर टू, बिहेवियर को सही तरह से समझना पड़ेगा आपको कि उस जिसके बिहेवियर को तब्दील कर रहे हैं उसके बिहेवियर को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, उसकी क्लियर मेजरमेंट होनी पड़ेगी। तीसरा, एंटीसीडेंट्स का एनालिसिस और फिर री जो है उनका भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर जो टीचर होता है वही री होता है क्लासरूम में। री करने का मतलब क्या है? री का मतलब है कि बिहेवियर को इनकरेज करना। यानी आप बिहेवियर को इनकरेज कैसे कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। री के तरीके चार तरीके में पढ़े थे। इसमें हम आज दो तरीकों पर बात करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस कॉन्टेक्स्ट में वो है बिहेवियर शेपिंग। अब बिहेवियर शेपिंग एक टेक्निक है जिसमें एक टीचर जो है वो बच्चे के फाइनल रिजल्ट को देखे बगैर उसके लिए गए छोटे स्टेप्स, जो उसकी उसने बेहतर स्टेप्स लिए हैं, बेशक छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उन पर स्टूडेंट को जो है वो शाबाश देता है, उन पर स्टूडेंट को रिवॉर्ड करता है। अब ऐसा ना करे तो क्या मसला हो सकता है? मिसाल के तौर पर एक 4 क्लास का बच्चा है जिसने मैथ का टेस्ट दिया है और वो बोल रहा है कि नो क्रेडिट ऑन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स अगेन बिकॉज आई मेड वन डम मिस्टेक इन ईच प्रॉब्लम। कि क्योंकि मैंने इन सवालों में, आधे पेपर के आधे सवालों में एक एक गलती की है छोटी छोटी, जिसकी वजह से मुझे कोई नंबर नहीं मिला। सो आई हेट मैथ, लिहाजा मुझे मैथ पसंद नहीं है। अब टीचर ने क्या किया? टीचर ने उसको कोई भी नंबर नहीं दिया क्योंकि उसने एक मिस्टेक की है। हालांकि उसने जो स्टेप्स लिए हैं, जो अच्छे स्टेप्स लिए थे, उस पर उसकी उसको रिवॉर्ड नहीं किया। तो ये एक मिसाल जो है वो हम आपके सामने रखते हैं समझने के लिए। अब एक 10 क्लास का जो स्टूडेंट है वो कोशिश करता है हर रोज कि वो सॉफ्ट बॉल को किसी तरह से जिम क्लास में उसको ना टच करे। ठीक है? तो अब जब भी वो स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट खेल रहा होगा या बॉल कैच कर रहा होगा, वो कभी कैच नहीं करेगा, वो ट्राई भी नहीं करेगा, रिफ्यूजेस टू ट्राई। तो इस तरह से जो है वो हम कोशिश को भी जो है वो दबा देते हैं बच्चे की। टीचर जो है वो बच्चे को कोशिश भी नहीं करने देते, ये बड़ा मसला है। उसको रिवॉर्ड भी नहीं करते, बस हम एंड समझना चाहते हैं कि किसी तरह से एंड अच्छा है, नहीं देखते कि वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इन दो सिचुएशन में अगर आप देखें तो हम एंड प्रोडक्ट की तरफ देख रहे हैं कि उसका एंड प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बच्चा भी यही देख रहा है। अब इस प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं? उस स्टडी उसका तरीका है, उसका नाम है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस। तो वो क्या है उस पर देख लेते हैं। चार तरीके बताए हैं। पहला है गिविंग रिवॉर्ड्स फॉर पॉजिटिव बिहेवियर। बच्चा पॉजिटिव बिहेवियर है उसको रिवॉर्ड दे, पूरा नेगेटिव बिहेवियर है उसको पनिश करे। उसको बताए कि उन्हें क्या करना पड़ेगा रिवॉर्ड लेने के लिए, और उसको ये बताए कि किस चीज से वो अवॉइड करेगा तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अच्छा जी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अब ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन आमतौर पर यानी कि बिहेवियर में आने वाला जो तब्दीली है, जो बेहतरीन तब्दीली है, यानी मॉडिफिकेशन है। तो जब हम इसे एजुकेशनल साइकोलॉजी की नज़र में देखेंगे, हम देखेंगे कि टीचर जो है वो किस तरह से बच्चे के बिहेवियर में तब्दीली लाता है। ये होती है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। तो उसके 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, किस चीज़ को वो तब्दील करना चाहता है बच्चे के अंदर, ये पहले आइडेंटिफ़ाई करें। दूसरा ये कि अगर उसका बिहेवियर डिज़ायरेबल है, बेहतरीन है, उसको रिवॉर्ड करे, और अगर अनडिज़ायरेबल है तो उसको पनिश करे। तो एक स्ट्रैटेजी जो है वो सेट करें।
तीसरा ये कि अगर देखिए क्या डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अगर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो प्लान को चेंज करें, वरना उसी प्लान को रखें। तो हम दूसरा एक प्लान समझते हैं यहाँ पर किस तरह से हम बच्चों को रीइन्फोर्स कर सकते हैं। वो है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग तरीका है, लेकिन इसको जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। एक सिस्टम होता है जिसमें हम बच्चों को कोई अच्छा काम कर रहे हैं, एकेडमिक्स वर्क कर रहे हैं, अच्छा नंबर अच्छे ले रहे हैं बच्चे, तो हम उनको टोकन दे देते हैं, पॉइंट्स दे देते हैं, ठीक है? अम, पॉइंट्स दे दिए या कुछ इस तरह से हमने पॉइंट रख लिए, लेट्स से रख दिए। अब वो पॉइंट्स बच्चे जो है वो अपने पास इकट्ठे करते रहते हैं और फिर हमने क्या किया होता है, हर पॉइंट को हम किसी ना किसी रिवॉर्ड के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं बच्चे एक खास वक्त के बाद। तो मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने 100 पॉइंट्स लिए, तो हमने रूल बनाया हुआ था कि 100 पॉइंट्स वाले बच्चे को हम एक टॉय गिफ्ट करेंगे। तो 100 पॉइंट्स वो हमें दे देगा, उसके एक्सचेंज में हम उसको टॉय दे देंगे। तो इस तरह बच्चे जो है वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। अब टोकन इन्फोर्समेंट सिर्फ 3 सूरत-ए-हाल में आप ये करें, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है। नंबर 1, अगर बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ही पढ़ नहीं रहे, बिल्कुल ही अनइंटरेस्टेड है स्टडीज़ में, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, या कोई बच्चे फेल हो रहे हैं, एकेडमिक प्रोग्रेस ही शो नहीं कर रहे, उनको एनकरेज करने के लिए, या अगर क्लास में कोई बिहेवियरल इश्यूज़ है, क्लास आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसको डील करने के लिए। मेंटल रिटार्डेशन, फेलियर्स ऑफन आ रहे हैं बच्चों के, एकेडमिक स्किल्स मसला है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, तो उस केस में बच्चों को जो है वो टोकन जो है वो दिया जा सकता है। तो ये भी एक तरीका है जो एज़ अ टीचर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अल्लाह हाफ़िज़ और नासिर।